हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द डायनमिक पे। हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 4 और चैप्टर 4 की हमने एक्सरसाइज ली थी 4.1 एंड 4.2। कंप्लीट हो गई थी दोनों एक्सरसाइज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, हमने नॉर्मली सॉल्यूशन वगैरह तो फाइंड आउट करने सीख ही लिए थे। ठीक है, अब जब सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन के, तो उसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। उन सॉल्यूशंस को, मीन्स जो भी इक्वेशन दे रखी है हमें उसको एक ग्राफ पे शो करना है। ग्राफ पे शो हम कैसे करेंगे कि भाई जो भी हम उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन दी मिलेगी उसके, और फिर जो सॉल्यूशन होंगे उनको हम उस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फिर उनके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो जो लाइन होगी वो हमारी उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है। क्या लीनियर इक्वेशन दे रखी है? 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो उसका हमें क्या करना है कि इसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अब जैसे कि देखो, फर्स्ट ही पार्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में क्या लीनियर इक्वेशन दी हमारी? दे दी x + y = 4। ठीक है, तो x + y = 4। पहले हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन में पता है क्या फाइंड आउट करना? सबसे पहले नॉर्मली ये कर लेना कि भाई x को हम 0 पुट करेंगे। x को हम 0 पुट कर रहे हैं। हमारे वैसे तो हम कितने भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन के, भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे निकाल लेना कि भाई वो तो हम 0, 1, 2, 3, 4 हमारा जो मन करे हम वो वैल्यू पुट करें x की, भाई हमारी y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली कैसे करना कि भाई x है, x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0। एक बार हम x की जगह 0 पुट करेंगे। इधर हम 0 पुट कर रहे हैं, देखो 0 + y = 4। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? 4। मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू जब 0 ली हमने, y की वैल्यू क्या आई? 4। ऐसे ही। ठीक है, अब एक बार क्या लोगे? एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। एक बार हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो x + 0 = 4। y 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 4 आ गई, y 0 लिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे ऐसे हम इसकी एक टेबल से बना के लिख लेंगे इसको कि भाई नॉर्मल में ऐसे करके लिखेंगे कि x y, x हमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आई? 4, और y 0 लिया तो x क्या है? 4। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देंगे। ग्राफ देखो, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी, दैट हम एक स्केल का यूज कर लेंगे इधर। वैसे मैं तो आपको रफली करके दिखा रही हूँ। तो देखो, ऐसे हम एक स्केल का यूज करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम लेते हैं वो हमारी क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। और वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन हमारी क्या हो जाएगी? ये वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ये दोनों लाइन जिस भी पॉइंट के ऊपर कट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के राइट साइड में तो क्या होती है? वैल्यू पॉजिटिव, और लेफ्ट में क्या होंगी? वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है। और इसमें वर्टिकल लाइन पे टॉप में तो इसके ऊपर मीन्स अपवर्ड में तो क्या हो जाएंगे? वैल्यू पॉजिटिव, और डाउन में जब हम लेते हैं तब क्या हो जाएंगे? ओरिजिन से वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखो, हमारी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो x 0, x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू क्या है? 4। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4, ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा हमारा इधर। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x + y = 4। ऐसे ड्रॉ करना है हमें नॉर्मली इसको। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में भी यही है। सेकंड पार्ट में भी क्या दे रखा है? x - y = 2 है। एक ये देखो, ऐसे हम बनाएंगे इसकी भी टेबल। x y, x की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 0 - y = 2, ये माइनस ये इस तरफ जाएगा, y = क्या हो जाएगा? ये -2। ऐसे ही y 0 लिया जब x की वैल्यू क्या आ गई? 2। देखो, इसी पे करके दिखाऊँ, इसी पे करके दिखा रहे हैं। तो देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा। और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं इधर, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं, तो ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x - y = 2। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है कि भाई y = 3x है।
अब इसकी भी ऐसे ही टेबल बना लो, इसकी हम ऐसे ही टेबल बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी कि भाई x ले लिया, y ले लिया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। ऐसे ही इसमें तो क्या हो जाएगी, इसमें तो 0 ही आ जाएगी, क्योंकि ये तो एक ये हमारी ओरिजिन से करेगी, ऐसे में y की वैल्यू 0 हो तो भी वो 0 ही होगी। और में एक ले लेंगे कि भाई कुछ भी ले लो, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। देखो एक तो ये हो गया पॉइंट, एक x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, ये पॉइंट किधर हो जाएगा, ये पॉइंट इधर से हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर से आ जाएगा थोड़ा, ऐसे ही हम इसको इधर से स्केल का यूज करना, स्केल से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये क्या हो गया y इक्वल्स टू 3x। ऐसे ही फोर्थ में क्या है, फोर्थ में दिया 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, इसकी भी हम टेबल बनाएंगे, इसकी हम बना रहे हैं। तो देखो ये हो गया x वाई, x की वैल्यू 0, इधर हम 0 पुट कर रहे हैं, 3 इक्वल्स टू 0 प्लस वाई, y की वैल्यू क्या आ गई 3, मतलब x 0 लिया, y की वैल्यू क्या आई 3। अब y 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 0, 2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3/2 मीन्स 1.5, ये हो जाएगी 1.5। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट तो आ जाएगा इधर, और x की वैल्यू 1.5 मीन्स ये इधर आ जाएगा, y की वैल्यू इधर 0 हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, रफली सा थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर, स्केल का यूज कर लेना आप तो इधर, ठीक है। ये जैसे कि ये लाइन किसको करेगी हमारी, ये लाइन किसको करेगी 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ठीक है। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करने का मेथड्स, ठीक है। हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, आगे समझ कर लोगे ऐसे ग्राफ में, ठीक है। इसकी ग्राफ ड्रॉ की प्रैक्टिस करेंगे आगे, और जो इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।